श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही रोचक जानकारी दी है। हमारे जीवन में जो उतारने वाली बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हमें नहीं पता है, वो जानकारी आज गुरुजी ने अपनी कथा में दी है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। महाराष्ट्र के ओसा में जो कथा होने वाली थी, वहाँ पर आंधी बारिश पानी के बहुत ज़्यादा भराव के कारण ये कथा अब ऑनलाइन सीहोर से सीधी हो रही है। आज तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने जो कथा सीहोर में चल रही है, श्री शिव पुत्री शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि हम लोग जब भगवान की परिक्रमा करते हैं, किसी वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, बड़ की, पीपल की, तुलसी की, तो वो परिक्रमा करते समय हम तो हमेशा ही गलती करते आए हैं, लेकिन आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे। ये बात सुनने के बाद में जो गुरुजी ने आज की कथा में बताया है कि आप परिक्रमा करते समय आपको क्या करना है, ये विशेष जानकारी है, तो आप वीडियो को ध्यान से सुने कि आपसे ये गलती अब ना हो। आज जो गुरुजी ने विशेष उपाय बताए हैं वो भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। ध्यान से देखें और सुने, करके भी बताएंगे हम पूरा वीडियो आपको। इसके अंदर मैं आपको शिव महापुराण की कथा जो गुरुजी ने आज सुनाई है, तो उसका छोटा सा सार बताऊंगी। क्या अगर आपने नहीं सुनी है तो थोड़ा ये मेरा वीडियो अगर आप सुनेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि गुरुजी ने आज कौन सी खास बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगी। तो पहली बात ये गुरुजी ने कहा कि लोग कहते हैं ज़िंदगी एक बार मिलती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तो गुरुजी ने इसी बात के ऊपर ये कहा कि नहीं, अगर आप भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहोगे और शिव महापुराण की कथा सुनोगे, भगवान की भक्ति में लगे रहोगे, तो ज़िंदगी एक बार नहीं, ज़िंदगी आपको रोज़ाना नई ज़िंदगी मिलेगी। तो भोलेनाथ जिनकी भक्ति भाव में रहते हैं, तो उनको जीवन रोज़ाना नया मिलता है, ऐसा गुरुजी ने कहा। पर मृत्यु एक बार मिलती है, ज़िंदगी रोज़ाना नई नई मिलती है। और दूसरी बात जो गुरुजी ने कहा, घर की बेटी, घर की बुआ, जितना स्नेह वो अपने ससुराल वालों से करती है, उतना ही स्नेह वो अपने पियर वालों से भी करती है। और आजकल के टाइम में जो ये रील बनते जा रहे हैं बुआ के ऊपर, जो भी कमेंट कहे जा रहे हैं, तो बुआ को कोई, ननद को कोई अपने घर पे बुलाना नहीं चाहता, पर गुरुजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। बुआ की, नंदों की, बेटियों का आप मान सम्मान कीजिए। पर गुरुजी ने कहा जो शिव महापुराण की कथा को अपने जीवन में उतार लेता है, उनको बहन बेटियां कभी बुरी नहीं लगती है, वो अच्छी ही लगती है। और बहन बेटियां आती है तो आपका घर का कष्ट लेकर जाती है, कष्ट देती नहीं है किसी को। बढ़ते हैं आज की तीसरी और विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शंभेश्वर महादेव सुनेंगे तो आपको उसके अंदर होलिका का नाम सुनने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको ढूंढा का नाम सुनने को मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि होलिका दहन में बड़े बड़े लकड़ी के ढूंढे जलाए जाते हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ नहीं होती, वो मोटी मोटी लकड़ियाँ होती है। आप ध्यान से देखें, इस बार होलिका दहन में करते हैं जब ढूंढा ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो उन्होंने प्रसन्न होकर ढूंढा को एक चद्दर दी थी, जिसको ओढ़ने से वो अग्नि के अंदर जल नहीं सकती। अब और जब ढूंढा अपने भतीजे को, जब होलिका दहन के समय बैठती है प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में, तो उसके मन में आ जाता है कि ये छोटा सा मेरा भतीजा जल जाएगा, नहीं, वो चद्दर ढूंढा उसको ओढ़ा देती है और खुद जल जाती है। तो ऐसा होता है त्याग बुआ का। और आगे की विशेष जानकारी, जो चौथी जानकारी है, वो गुरुजी ने दी कि अगर आप किसी की भगवान की परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा, पेड़ की जैसे पीपल की, बड़ की परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर में भोलेनाथ की परिक्रमा नहीं लगती, बाकी देवियों की, गणेश जी की, और हम परिक्रमा करते ही हैं मंदिरों में। और पीपल पर, बड़ पर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे परिक्रमा जब हम करते हैं, तो हमारा हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। हमारे हाथ में या तो जल हो, या चावल का दाना हो, या गेहूं हो, कुछ भी हो, पर हमारे हाथ में होना चाहिए। चाहे तुलसी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, पर हर टाइम हमारे हाथ में परिक्रमा करते समय कुछ ना कुछ होना चाहिए। पहले की औरतें जब परिक्रमा करती थी, बड़ की, पीपल की, जो अभी वट वृक्ष वाला समय गया है, तो पहले की लेडीज जब परिक्रमा करती थी, तो वो हाथ में गेहूँ या दाल, चने की दाल अपने हाथ में रखती थी। जितनी परिक्रमा होती थी, एक एक उसके अंदर डालती रहती थी।
अगर हम हाथ में कुछ लेकर परिक्रमा करते हैं, हमारे हाथ भरे रहते हैं, तो हमारे घर के भंडार भी भरे रहते हैं। ऐसा आज की कथा में गुरुजी ने कहा है। तो जब भी आप परिक्रमा करें, अपने हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर से रखें। खाली हाथ होता है तो कुछ नहीं मिलता है। भरे हाथों से परिक्रमा करेंगे तो भगवान की भी हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है। जी ने इस कथा में परिक्रमा पर भी बहुत जोर दे के कहा है माताओं और बहनों को कि आप जब भी परिक्रमा करें, मंदिर की, वृक्ष की, पीपल की, बड़ की, वट वृक्ष की, बेलपत्र की, आंवले के वृक्ष की, पहले जब माताएं परिक्रमा करती थी, किसी मंदिर की परिक्रमा करती, किसी तीर्थ की परिक्रमा करती थी, माताएं अपने हाथ को कभी खाली नहीं रखती थी। तो गुरुजी ने विशेष कहा है जब भी आप परिक्रमा करें तो आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए। मैंने भी बचपन में देखा है कि हमारे जब बड़े माताएं, दादियां परिक्रमा करती थी तो वो भी हाथ में कुछ ना कुछ अपने रखती थी। तुलसी की भी परिक्रमा करें तो चावल का दाना रख लीजिए, चाहे जल का कलश रख लीजिए, पर हाथों में कुछ होना चाहिए। और एक एक परिक्रमा करते रहें और एक एक दाना छोड़ते जाएं। जो पहले हमारी माताएं बहनें परिक्रमा करती थी, अपने हाथ को खाली नहीं रखती थी, तो उनको ऐसा किसने बताया? हमें तो नहीं पता। आजकल की पीढ़ी को ये सब बातें नहीं पता है। पहले वाली औरतों को सबको पता है, तो क्यों खाली हाथ नहीं रखते थे? तो गुरुजी ने कहा कि आजकल की जो माताएं बहनें परिक्रमा करती है तो दाना तो इनके हाथों में नहीं होता, इनके हाथों में हैंडसेट, मोबाइल होता है और अपनी वीडियो बनाती रहती है, बस यही काम करती है। जो खास बात है वो यही है कि अपने हाथ में कुछ ना कुछ रखें, खाली हाथ ना रखें परिक्रमा करते समय। तो गुरुजी ने विशेष निवेदन किया है कि कभी भी कोई भी परिक्रमा करें तो खाली ना करें। किसी की भी, वृक्ष की हो, मंदिर की हो, आपके हाथ खाली ना रहें। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं हो तो तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, यही अपने हाथ में रख सकते हैं। ये भी रखकर आप परिक्रमा लगा सकते हैं। ये किसने सिखाया? ये सिखाया है स्कंद पुराण ने, शिव महापुराण ने और लिंग पुराण ने। भगवान सिखाया है कि हमें भगवान की परिक्रमा आपके हाथ भरे होने चाहिए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्वयं जगत की माँ अन्नपूर्णा महारानी जब काशी की परिक्रमा लगाती, पंचकोशी की परिक्रमा करने जब माँ अन्नपूर्णा जाती थी तो अपने हाथ में उनके एक पात्र होता था, वो भरा हुआ होता था, और काशी की एक परिक्रमा लगाती और थोड़ा भाग अन्न का छोड़ती थी, और वो जो भाग छोड़ती थी तो संपूर्ण काशी और संपूर्ण जगत का भरण पोषण हो जाता था। माता कर देती संपूर्ण जगत का भरण पोषण। एक परिक्रमा लगाते ही, थोड़ा अन्न छोड़ते ही संपूर्ण जगत का भरण पोषण होता था। अगर आप भरे हुए हाथों से परिक्रमा करते हैं तो देवता आपके घर को, आपको भरा हुआ रखते हैं, खाली नहीं रखते हैं। इसलिए विशेष निवेदन किया है गुरुजी ने कि आप भरे हुए हाथों से परिक्रमा करें, खाली हाथों से ना करें। ध्यान दीजिए। और आगे एक विशेष बात और गुरुजी ने बताई, जब भी कोई अनुष्ठान करें तो एक पात्र अपने सामने रखें और वो पात्र कभी खाली ना रखें, हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। चाहे उसमें पानी हो, चाहे कोई धान हो उसके अंदर। तो विशेष ये ध्यान रखें, जब भी कोई घर में अनुष्ठान हो तो आप एक पात्र रखकर उसके अंदर जल या धान अवश्य भरें, खाली पात्र ना रखें। आपने शायद देखा होगा जब हम भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं तो शंख वहाँ पर होता है, वो उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भरे हुए का हम जब दर्शन करते हैं तो हमारे भी घर के भंडार भोलेनाथ भर देते हैं। कि कोई अनुष्ठान करते समय आपके सामने कोई खाली पात्र ना हो, ये ध्यान रखें। आपने देखा होगा कि घर में जब सत्यनारायण की पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं, तो पंडित जी आते हैं तो सबसे पहले कलश भरा हुआ होता है, उसके ऊपर नारियल रखते हैं। और गुरुवार की भी जब हम पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो क्या करते हैं, कलश पानी से भरा हुआ होता है, उसके ऊपर नारियल रखते हैं। और महामृत्युंजय का भी अनुष्ठान होता है तो वही जरूरी है कि कलश पानी से भरा हुआ होना चाहिए और उसके ऊपर नारियल होना चाहिए। सामने भरा हुआ कलश रखना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यही है कि कोई भी अनुष्ठान खाली पात्र के सामने नहीं करना है, पात्र भरा हुआ हो तभी आप अनुष्ठान करना चाहिए। आपका संकल्प, आपका नियम कोई पूरा करना है तो आपके सामने भरा हुआ पात्र होना जरूरी है। तो आपका संकल्प, आपका नियम पूरा होता है, नहीं तो नहीं होता है।
और आपने देखा होगा, सरल तरीके से मैं बता देती हूँ, मंदिर जाते हैं, मंदिर के सामने वो शंख और कलश भरा हुआ होता है, खाली नहीं होता है। इसलिए भरे हुए रखते हैं कि कोई भी भक्त आएगा, अपनी मनोकामना मांगे तो वो खाली ना जाए, उसकी मनोकामना ज़रूर से पूरी हो, वो भरा हुआ जाए। एक और गुरुजी ने विशेष बात बताई कि भोलेनाथ के मंदिर के आसपास में आपको 3 चीज़ें ज़रूर दिखाई देगी: कुआं, बावड़ी, तालाब या कुंड, या कोई पीपल या बड़ वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष ज़रूर से होगा, और या शमशान घाट भी आपको मिल सकता है भोलेनाथ के मंदिर के पास में। और गुरुजी ने कहा कि आपको आज एक बात सीख कर जाना है, जब भी आप मंदिर जाएं और वहां पर बैठ के जब मंत्र जाप करें, कोई भी मंत्र ले लीजिए। हम लोग बोलते ही हैं, जब मंदिर जाते हैं तो मंत्र जाप हमारे मन में चलता रहता है। जब पूजा अर्चना आपकी पूरी हो जाए तो आप मंत्र जाप जब करें तो अपने हाथ खाली ना रखें, अपने हाथों में एक बेल पत्र लेकर फिर मंत्र जाप करें। और जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तो आप अपने मन के भाव से उस बेल पत्र को भोलेनाथ को समर्पित कर दें। और बाद में गुरुजी ने ऐसा भी बताया कि अपनी माला और अपने धन जो तिजोरी में होता है उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। जैसे कोई माला करते हैं तो खुली माला कर लेते हैं, छुपा कर नहीं करते हैं, और एक मुख से बोलना भी नहीं चाहिए। अपने घट की मन से आप भगवान का मंत्र जाप करें, किसी को दिखाकर मंत्र जाप ज़ोर ज़ोर से बोलकर नहीं करना है। ने आज कहा है कि मंत्र माला और तिजोरी लोग बहुत दिखावा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो ज़ोर ज़ोर से लेते हैं, सबको दिखा कर लेते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। घट की जिब्या से मंत्र जाप करना है, बोलना नहीं है ज़ोर ज़ोर से, मन ही मन मंत्र जाप करते रहें और अपनी माला को छुपा कर रखें। जैसे आप तिजोरी को और माला को छुपा कर रखना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए किसी को भी। अपनी माला और अपनी तिजोरी का माल ये किसी को नहीं बताना है। पर लोग तिजोरी का माल तो किसी को नहीं बताते हैं, माला जरूर बता देते हैं। घट से जपेंगे तो प्राप्ति का केंद्र बिंदु बनेगा। हम भोलेनाथ से जुड़ेंगे अगर मन से जुड़ेंगे, मन से मंत्र जाप करेंगे। जैसे माता मीरा ने कैसे मंत्र जाप किया था, घट से कान्हा जी को भजा था, तभी वो कान्हा जी की हो गई। जैसे कर्माबाई ने भी घट की जिब्या से भगवान का नाम जपा था। घट की जिब्या से, मन से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमें ज़रूर से मिलते हैं। दिखावे से भगवान कभी नहीं मिलते हैं, ये आप ध्यान में रखें। जितना दिखावा करोगे भगवान उतने ही दूर होते चले जाएंगे। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और आगे गुरुजी ने कहा, जब आप एक कलश जल लेकर जाते हैं भोलेनाथ के मंदिर तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भोलेनाथ अपने आप समझ जाता है कि मेरे इस भक्त की क्या व्यथा है, क्या दशा चल रही है, क्या मुझे इसको देना है। वो पूरी चिंता उसको है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। और आपको कई बार बहुत से लोग पूछते हैं कि एक लोटे जल से क्या होता है, ऐसा क्या है एक लोटे जल में। पहले भी लोग चढ़ाते थे और आज भी लोग चढ़ाते हैं। तो आज लोग जो जल लेकर जाते हैं अपने घर से लेकर जाते हैं। पहले के लोग मंदिर से लिया और मंदिर में ही चढ़ा दिया। तो जब घर से एक कलश जल हम लेकर जाते हैं तो अपना दुख भगवान को पता चल जाता है कि इसके क्या दुख है, क्या इसको पीड़ा है, क्या इसको कमी है। तो जब हम घर से जल लेकर जाते हैं तो भगवान को हमारी व्यथा समझ में आ जाती है, हमारा दर्द वो समझ लेता है, इसलिए हमारे दिन पलट देता है। इसीलिए तो गुरुजी कहते हैं एक लोटा जल बदलेगा तुम्हारा कल। और ये भी कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो ये गुरुजी ने कहा है कि पुष्प को कभी धोकर भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है। बेलपत्र धोकर चढ़ाते हैं लेकिन पुष्प कभी धोकर नहीं चढ़ाते, क्योंकि धोकर चढ़ाने से भगवान उस पुष्प को स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो सीधा ही चढ़ा सकते हैं, धोकर ना चढ़ाएं, और बेलपत्र धोकर चढ़ा सकते हैं। गुरुजी ने ये भी कहा कि जो पुष्प हम लोग तोड़ के भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो उनको कभी नहीं धोना चाहिए। उनको जैसे हैं वैसे ही भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए, सजा दीजिए भोलेनाथ को। पर धोकर जब हम पुष्प चढ़ाते हैं तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। और एक और सवाल गुरुजी से लोग करते हैं कि रुद्राक्ष हमें कहाँ पर नहीं पहन कर जाना चाहिए और कहाँ पर पहन कर हम जा सकते हैं। हमारा रुद्राक्ष अशुद्ध ना हो जाए, ऐसी जगह पर अगर हम पहनकर चले गए तो क्या करें।
तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष पहनकर आप कहीं पर भी जा सकते हैं, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। रुद्राक्ष ऐसा है, हमारी रक्षा करता है, हमारे तन की, मन की, हमारे मन के भाव अच्छे रखता है, इसलिए रुद्राक्ष कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। आप कहीं पर भी जाए रुद्राक्ष पहनकर जा सकते हैं। रुद्राक्ष आपके साथ में रहेगा तो आप गलत मार्ग पर नहीं जा सकते, आपको सही ही मार्ग दिखाएगा। कहाँ कहाँ पर पहनकर जाने से अशुद्ध हो जाता है, रुद्राक्ष को कहाँ नहीं पहनकर जाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा रुद्राक्ष पहनकर आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो तुलसी और रुद्राक्ष आप कहीं पर भी पहन के जा सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होते, बासी नहीं होते, अशुद्ध नहीं होते। तो शिव महापुराण कथा कहती है गले में आपके अगर रुद्राक्ष पड़ा है और आप गलत दिशा की ओर जा रहे हो तो वो रुद्राक्ष आपको गलत दिशा में नहीं जाने देगा, आपको सही मार्ग ही दिखाएगा, सही मार्ग की तरफ लेकर जरूर जाएगा। इतना बल होता है भोलेनाथ के रुद्राक्ष में। शुभ और लाभ की बुआ ने, देव ने शुभ और लाभ के हाथों में एक बेल पत्र दी, तो मात्र एक बेल पत्र का आश्रय लेकर शुभ और लाभ ने भोलेनाथ के मंत्र का स्मरण किया। दुनिया के लोग एक बेल पत्र को एक बेल पत्र नहीं समझते थे, पत्ता समझते थे। मैं भी नहीं जानती थी, शायद आप भी नहीं जानते थे कि बेलपत्र होती क्या है। हमें भी ज्ञान नहीं था, सब लोग चढ़ाते वैसे ही हम चढ़ा देते थे लेकर, नहीं जानते थे कि बेलपत्र क्या होती है, धतूरा क्या होता है, नहीं पता था। सीधी उल्टी कट्टी फटी कैसी भी हो चढ़ा देते थे। पर जब से गुरुजी मिले, प्रदीप मिश्रा जी मिले, गुरुजी मिले, हमें सही मार्ग दिखाया, हर चीज़ का हमें ज्ञान करवाया। गुरुजी ना होते तो शायद हमारा क्या होता पता नहीं, पर गुरुजी ने सही मार्ग दिखाया, मंदिर का मार्ग दिखाया, हर चीज़ हमें सिखा रहे हैं शिव महापुराण के माध्यम से। एक बेलपत्र में कितना बल होता है ये गुरुजी ने बताया शिव महापुराण की कथा में, कि एक बेलपत्र कितना लाभ देती है, कितना कष्ट काटती है, शरीर के सारे रोग दूर कर देती है एक बेलपत्र। कई लोग गुरुजी से कहते हैं गुरुजी कई व्यापार हमने चालू किए पर चल नहीं रहा है, एक किया नहीं चला, दूसरा किया नहीं चला, हम पीछे ही होते जा रहे हैं, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका कोई फल नहीं मिला है। तो गुरुजी ने कहा कि आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाएं, बेलपत्री के वृक्ष में जल चढ़ाकर वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उंगली में लगाकर आपको लानी है, और जब आप दुकान खोलें, शटर उठाएं तो वो मिट्टी अपनी दुकान को स्पर्श करवाना है। बेलपत्री की वृक्ष की मिट्टी का स्पर्श आपकी दुकान को जरूर से होना चाहिए। आप खुद देखेंगे धीरे धीरे आपका काम कैसे चलता है। एक बेलपत्र के नीचे माता लक्ष्मी जब बैठती है ध्यान करने तो पहले झाड़ू लगाती है, स्वच्छ वहाँ से करके उसके बाद ही वो भोलेनाथ का ध्यान करने के लिए उस बेलपत्र के नीचे बैठती है। माता लक्ष्मी बेलपत्र के नीचे बैठकर आराधना करती है भोलेनाथ की। जैसे आप और हमारा एक क्रम होता है कि जब हम मंत्र जाप करने बैठते हैं तो पहले अपनी जगह को साफ करते हैं, उसके बाद में ही भगवान का पूजा पाठ या ध्यान करते हैं। आपने जब भोलेनाथ की पूजा आराधना उनका ध्यान किया, उनका बहुत ज़्यादा मंत्र जाप किया तो भोलेनाथ जरूर आए अपने पोतों के पास में, उनके सम्मुख में स्वयं प्रकट हुए। तो शिव कथा कहती है आप 2 कदम चले वो 1000 कदम आपके साथ में है। शिव सामने खड़े थे पर शुभ लाभ ने दादाजी नहीं कहा, उन्होंने भोलेनाथ के सामने स्वयं शुभ लाभ खड़े होकर भोलेनाथ से वर मांग रहे हैं। भोलेनाथ बोले बोलो शुभ लाभ आपको क्या चाहिए, मांगो शुभ लाभ आपको क्या चाहिए। शुभ लाभ ने कहा जगत में पूजे जाएं। तो भोलेनाथ ने वर दे दिया किसी शुभ कार्य में दुनिया का कल्याण करने के लिए उनके दरवाजे पर आप विराजमान रहोगे। आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में कोई अच्छे कार्य होते हैं या त्यौहार और आते हैं तो हम लोग दोनों द्वार के दोनों साइड में शुभ और लाभ लिखते हैं, तो उनको पहले से ही खड़े कर देते हैं। हमारे घर में मंगल कार्य हो, खुशियाँ आए, कोई चाहे राम को भजे, कोई कृष्ण को भजे, कोई किसी को भी भजे, पर आपने देखा होगा कि जब घर में शुभ कार्य होते हैं तो द्वार पर दोनों साइड में शुभ और लाभ लिखा ही जाता है। नया मकान, नई गाड़ी, नई जायदाद आप जब भी लेते हो तो भोलेनाथ के पोतों का शुभ और लाभ नाम जरूर से लिखते हो। शुभ और लाभ सबसे पहले आकर हमारे दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद वर देते हैं। ये वर भोलेनाथ ने उनको दिया है, पर इस ओर ले जाने को किसने उनको कहा, तो भोलेनाथ की पुत्री शुभ लाभ की बुआ ने ये मार्गदर्शन उनको दिखाया।
कि भोलेनाथ की तपस्या करने से क्या मिलता है। एक बुआ होकर अच्छा मार्ग ही तो दिखाया ना उन्होंने। शिव महापुराण के माध्यम से गुरुजी ने समस्त बेटा बेटियों को एक निमंत्रण दिया है कि श्रावण मास की जो कावड़ भर आती है सिहोर में सीवन की नदी का जल भरकर वो सिहोर तक कुबेर भंडारी के जब वो कावड़ का जल चढ़ाते हैं तो एक बार उनके साथ में आप ज़रूर से जाएं। और वो कावड़ यात्रा 6 अगस्त को प्रदोष वाले दिन रहेगी। 6 अगस्त 2025 का दिन होगा, प्रदोष का दिन होगा। सुबह 9 बजे वहाँ से सीवन नदी से चलेंगे, बाबा को कावड़ का जल चढ़ाएंगे। और जितने बेटा बेटी कंपटीशन पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़रूर से जाएं। गुरुजी कहते हैं अब मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो और बाबा की कावड़ भरने के लिए एक बार सिहोर ज़रूर से जाएं। उसका फल आपको क्या मिलेगा ये तो समय ही बताएगा। ये तो आप खुद अपने मुंह से बताएंगे कि हमें कितना कुछ दिया है कुबेर भंडारी ने। कुबेर भंडारी मुझ पर भी दया करो, कृपा करो। मैं तेरे चरणों में तेरे वंदन को विनय करने के लिए आई हूँ। हे मेरे महाकाल, काल अधिपति, मेरे भोले, मेरे शंकर, तुझे देखा है उसके बाद में किसी और को देखने की तमन्ना नहीं है। तुझे पाया है इसके बाद में किसी को पाने की तमन्ना नहीं है। हे मेरे कुबेर भंडारी, हे मेरे महाकाल, हे मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे भी अपने शरणागति में रख लो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।